जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में एडिटोरिया बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले सेट 1, 2 और 3 जो है ना करवा चुके हैं। तो सभी लोग जो है ना पीछे का प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। और इसके अलावा जो है ना ड्रीम रोज का भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो उसका भी प्रैक्टिस सेट आपका कंटिन्यू आएगा, एडिटोरिया का भी आएगा और आगे जो भी प्रैक्टिस सेट आपका आएगा ना उसको भी करवाया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। और बहुत लोग बोलते हैं ना कि एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, दूसरा आपको दूसरा फिर स्टार्ट करते हैं, एक को पूरा कमिट नहीं करवाते हैं। तो देखिए जो भी प्रैक्टिस सेट आता है अल्टरनेट आपका जो है ना आपका क्लास इस चैनल पे आएगा। विश्वास रखिए, कल भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे बताए थे कि देखिए प्रैक्टिस सेट करवाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बेहतर तरीके से प्रैक्टिस सेट करवाना इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा क्लास मेरा लॉन्ग जाता है, आप लोग के लिए ही जाता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ क्वेश्चन आकर के पढ़ दे, आंसर करवा दे तो कोई फ़ायदा आपका नहीं होगा। हम चाहते हैं ना कि जो भी राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको जो है ना 100% क्या हो, फ़ायदा हो, तभी आप हमसे जुड़े हैं। और पता है जो जितना भी आपको लग रहा होगा, क्लास आपको देखे होंगे, लेकिन जब राहुल स्टडी पे जुड़े होंगे तो आपको लग रहा हो कि बेहतरीन तरीके से जो है ना क्लास करवाया जाता है। अगर हम चाह लेना तो आपको एक दिन में जो है ना 4 से 5 प्रैक्टिस सेट करवा दे, और एक दिन में जो है ना 15 प्रैक्टिस सेट्स में दिया हुआ है ना, 15 के 15 जो है ना, मतलब इसको चाहेंगे तो 7 दिन में ख़त्म करवा सकते हैं, 2-3 प्रैक्टिस सेट करवा करके। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना, बेहतर होता है कि जब तक आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आए, क्वेश्चन आपका पता ही नहीं चले, क्वेश्चन नहीं कर रहा है, क्या कह रहा है, नहीं कर रहा, अर्थ ही नहीं समझ में आए, तो क्या फ़ायदा है। इस बात को थोड़ा समझिए। और अगर आप राहुल स्टडी से जुड़े हैं ना, तो आप विश्वास रखिए, आपका बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा और बेहतर से बेहतर जो है ना तैयारी करवाया जाएगा। आप विश्वास रखिए, तभी आप जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं। आप लोग को बता देते हैं, अगर हम रिव्यू अगर हम टेलीग्राम चैनल पर डालना शुरू कर देना, जो लोग पेड ग्रुप में जुड़े हैं, बहुत लोग का, जो लोग पेड ग्रुप में नहीं भी जुड़े हुए हैं ना, बहुत लोग का मैसेज आता है कि आपके क्लास जो है ना, आपके क्लास से इतना फ़ायदा हो रहा है कि हम बता नहीं सकते। जिस दिन जॉब हो जाएगा ना, आपका 100% जो है ना 90 से 100% आपका योगदान रहेगा मेरा जॉब में। इसलिए हम ना हर चीज़ को दिखाना नहीं चाहते हैं। जिस दिन अगर लगेगा ना, खुद आप देख लीजिएगा कि हाँ कितना रिव्यू आता है। बहुत लोग का मैसेज आता है पर डे, आपका हम मेरे मथी टेलीग्राम चैनल पे मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे आता है, लेकिन हर चीज़ को दिखाना उचित नहीं समझते हैं। थोड़ा बात को समझिए और विश्वास रखिए, हर वो प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा। जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा आपको बेहतरीन ढंग से जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और ड्रीम रोज का जो है ना प्रैक्टिस सेट का PDF डाल दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये सब का जो है ना PDF डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा तो आपको लिंक मिलेगा राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो उस लिंक पे क्लिक करके ना आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी हुए। प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, तो 4 है। एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, अब आप लोग जो है ना आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। क्लास जब लास्ट होगा तो आपको अच्छा लगे क्लास तो जरूर लाइक कीजिएगा और हर ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कीजिएगा क्लास को। आपसे रिक्वेस्ट है, बस इतना ही कीजिए, कम से कम क्लास को जो है लाइक कर दीजिए और हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सही सुमेलित नहीं पूछा है कि कौन सा जो है ना मतलब गलत है, बताइए इसमें गलत कौन सा है। इसमें जो है राजवंश दिया हुआ है, राजधानी दिया हुआ है। तो पहला कह रहा है कि चोल वंश का राजधानी कहाँ था, तंजौर था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। चोल वंश का राजधानी कहाँ था, तंजौर, बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट का राजधानी बोलेगा तो मानखेत, बिल्कुल क्या है, सही है। और पाल वंश का राजधानी कहाँ था, मुंगेर, बिल्कुल क्या है, तो पाल वंश का राजधानी बोलेगा तुम मुंगेर। और पल्लव वंश का राजधानी बोलेगा तो क्या है, राजगिरी। ये क्या है, गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है। अगर पल्लव वंश की राजधानी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कांचीपुरम, क्या हो जाएगा, कांचीपुरम राजधानी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है, तो कांचीपुरम। तो याद रखिए, चोल वंश की राजधानी बोलेगा तंजौर, राष्ट्रकूट का बोलेगा तो मानखेत, पाल वंश का बोलेगा तो मुंगेर, और पल्लव वंश का बोलेगा तो राजगिरी नहीं होगा, कांचीपुरम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले जो है ना किस स्मृति की रचना की गई थी, बताइए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल स्मृतियों में सबसे पहले जो है ना किस स्मृति की रचना की गई, तो क्या होगा, 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मनु स्मृति की। किसका किया गया, मनु स्मृति का। नेक्स्ट है, कह रहा है पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था, बताइए। कह रहा है पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिणी भारतीय राज्य ने भाग लिया था, बताइए क्या होगा। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट ने भाग लिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया था और तथा जो है ना गौ हत्या की निषिद्ध कर दिया था, बताइए। कह रहा है कि मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया था तथा गौ हत्या निषिद्ध कर दिया था, बताइए कौन सा शासक था, क्या होगा। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, जैनुल अबोदीन, क्या होगा, जैनुल अबोदीन, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है निम्न में से किसने किया था, बताइए। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है किसने किया था, बताइए क्या होगा।
तो 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, सूरसेन ने किया था। कौन किया था? सूरसेन ने। याद रखिएगा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में जो है ना स्थापना हुआ था। और कहाँ किया गया था? चटगांव मतलब बंगाल में जो है ना सूरसेन ने स्थापना किया था। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है ना कब हुआ था? 1930 में। और किसने किया था? तो सूरसेन ने किया था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय हिंदू सभा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन जो है ना कब हुआ था? बताइए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन जो है कब हुआ था? बताइए क्या होगा? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, अप्रैल 1915 में हुआ था। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से जो है किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? बताइए। हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थी? क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक शिक्षा। क्या होगा? प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट है उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपयुक्त कथन का संबंध किससे है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपयुक्त कथन का संबंध किससे है? बताइए क्या होगा? तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना बी, असहयोग आंदोलन से। क्या होगा? असहयोग आंदोलन से। तो याद रखिए ना कि जो है ना महात्मा गांधी द्वारा जो है ना चौरी चौरा हिंसा कारण जो है ना 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के विरोध में जो है ना सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण युग में गर्त निवासों के क्या अवशेष मिले हैं? बताइए। कह रहा है निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण युग में गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? क्या होगा? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्ज होम से। क्या मिलेगा? बुर्ज होम से। तो याद रखिएगा कि उत्तरी भारत में नवपाषाण काल के अवशेष जम्मू में जो है ना झेलम घाटी में स्थित विभिन्न प्रस्थलों में से प्राप्त हुए हैं और बुर्ज होम से गर्त निवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है करा अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में जो है ना विभाजित था? बताइए। करा अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? क्या होगा? बताइए। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 में था। कितने में विभाजित था? 7 में विभाजित था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित जो है नहीं था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से जो है संबंधित नहीं पूछा है। क्या है? नहीं था। बताइए क्या होगा? तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, कोई नहीं। मतलब सारे जो समाचार पत्र था ना क्रांतिकारी विचारधारा से क्या था? संबंधित था। संध्या, युगांतर और क्या है? वंदे मातरम। अगर युगांतर का लेखक बोलेगा तो कौन थे? भूपेंद्र दत्त थे। कौन थे? भूपेंद्र दत्त। और वंदे मातरम के लेखक बोलेगा तो अरविंद घोष। और युगांतर का लेखक बोलेगा तो कौन था? याद रखिएगा कौन? भूपेंद्र दत्त। और संध्या के लेखक बोलेगा तो कौन थे? तो ये थे बी, उपाध्याय थे। ठीक है, नेक्स्ट है करनीन में से कौन सा जो है ना सुमेलित इसमें नहीं है? कौन इसमें क्या है? गलत है। यहाँ पे अभिलेख दिया हो, यहाँ पे शासक दिया हो, इसमें कौन छांटना है कि कौन इसमें क्या है? तो गलत है। देखिए पहला कह रहा है कि नासिक अभिलेख का जो शासक है किससे संबंधित था? तो गौतमीपुत्र बल्लभश्री। बिल्कुल क्या है? तो सही है। नासिक अभिलेख का जो संबंध है गौतमीपुत्र बल्लभश्री से है। और देवपाड़ा अभिलेख का जो संबंध है विजय सेन से। बिल्कुल सही है। और जूनागढ़ अभिलेख का जो संबंध है ना किससे है? तो स्कंदगुप्त से है। और याद रखिएगा कि मंदसौर अभिलेख का जो संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से, ये क्या है? गलत है। तो मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे हो जाएगा? याद रखिए मंदसौर अभिलेख का जो संबंध है ना क्या हो जाएगा? तो नरेश यशो बर्मन से। किससे है? तो नरेश यशो बर्मन से। क्या हो? नरेश यशो बर्मन से। ठीक है, याद रखिएगा। और पुलकेशिन द्वितीय का जो संबंध है ना किस अभिलेख से है? तो याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय का जो संबंध है ना एहोल अभिलेख से। क्या होगा? एहोल अभिलेख से। ठीक है, एहोल अभिलेख से। ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है करा इंदिरा गांधी को किस वर्ष जो है ना भारत रत्न दिया गया था? बताइए। इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, 1971 में दिया गया था। नेक्स्ट है अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक जो है निम्न में से कौन है? बताइए। अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? बताइए क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, BS कॉल है। कौन है? BM कॉल है। तो अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो BM कॉल है। नेक्स्ट है कह रहा है कि अपहन लोक कला का जो संबंध है ना किस राज से? बताइए। अपहन लोक कला का जो संबंध है किस राज से है? बताइए क्या होगा? अपहन लोक कला का जो संबंध है किस राज्य से है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार से है। किससे है? बिहार से। याद रखिएगा कि अपहन लोक कला बोलेगा तो बिहार का है, रंगोली बोलेगा तो महाराष्ट्र का है, साथिया बोलेगा तो गुजरात का है, और गोदना भी बोलेगा तो जो है ना बिहार का ही है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना को कितने कमान में जो है ना विभाजित किया गया है? बताइए। भारतीय वायुसेना को कितने कमान में विभाजित किया गया है? बताइए क्या होगा? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 कमांडों में क्या है? विभाजित किया गया है।
तो याद रखिएगा कि भारतीय वायुसेना का अगर मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में स्थित है। और याद रखिएगा कि वायुसेना प्रमुख को जो है ना एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। और भारतीय वायुसेना में कितने कमांड है, तो 7 कमांडों में क्या किया गया, विभाजित किया गया, ठीक है। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष जो है ना विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया, बताइए। कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में जो है ना सम्मिलित किया गया है, क्या होगा बताइए। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 2016 में किया गया है। तो याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, विश्व विरासत सूची में 2016 में। और महाबोधि मंदिर का बोलेगा तो कब शामिल किया गया, 2002 में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है नगद कोष अनुपात CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, बताइए। कह रहा है कि नगद कोष अनुपात CRR के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें कह रहा है सत्य कथन का जो है ना चयन करने बोल रहा है। इसमें सत्य कथन जो है ना कौन सा है, बताइए क्या होगा इसका। देखिए पहला कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल क्या है, क्या है, सही है, क्या है, सही है। और प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है, बिल्कुल क्या है, ये भी सही है। और यह राशि नगद के रूप में RBI के पास रखा जाता है, क्या है, गलत है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद जो है ना क्या है, बताइए। कह रहा है बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद जो है ना क्या है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उधार एवं अन्य देयताएं हैं, क्या है, उधार एवं अन्य देयताएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत जो है हिस्सा उपलब्ध है, बताइए। कह रहा है कि भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है, तो क्या होगा, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 8%, क्या होगा, 8%। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में जो है ना प्रथम स्थान पर है, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य है जो नवीकरणीय ऊर्जा में क्या है, तो प्रथम स्थान पे है, बताइए कौन सा राज्य है। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान है। कौन सा राज्य है, राजस्थान है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कपास शोध संस्थान जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। 22 का आंसर क्या होगा, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, नागपुर में स्थित है। तो केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो नागपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ओरांगुटन कूटनीति किस देश से जो है संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ओरांगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है, क्या हो जाएगा, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया संबंधित है। नेक्स्ट है, यूनिफाइड UPS पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य जो है ना कौन बना है, बताइए। यहाँ पे पहला राज्य पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यूनिफाइड UPS पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2024 जो है ना कहाँ आयोजित हुआ है, बताइए। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 जो है कहाँ आयोजित हुआ है, क्या होगा। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, वाशिंगटन DC में। कहाँ हुआ, वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है निम्न में से कौन बने हैं, बताइए। कह रहा है कि वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने हैं, बताइए कौन बने हैं। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किम स्टारमर बने हैं। कौन बने, किम स्टारमर बने हैं। नेक्स्ट है, नोमेडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच जो है ना संपन्न हुआ, बताइए। यहाँ पे क्या पूछा है, नोमेडिक एलिफेंट पूछा है कि किन दो देशों के बीच जो है ना ये युद्ध क्या है, संपन्न हुआ है, बताइए क्या होगा। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, मंगोलिया। तो नोमेडिक एलिफेंट जो है किन दो देश के बीच होता है एक्सरसाइज, तो भारत और मंगोलिया के बीच होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन जो है ना किस राज्य में किया गया, बताइए। कह रहा है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का जो है निर्णय लिया गया, बताइए। कह रहा अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया, बताइए क्या होगा। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, लद्दाख में। कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया, तो लद्दाख में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है किस देश में, कह रहा है किस देश में पहला स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का जो है आयोजन किया जाएगा, बताइए। कह रहा है किस देश में पहला स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा, बताइए क्या होगा। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, सऊदी अरब में। कहाँ होगा, सऊदी अरब में। नेक्स्ट है,
देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा जो है ना कौन सा है बताइए। देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये क्या होगा। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली हवाई अड्डा। कौन सा है, दिल्ली हवाई अड्डा। नेक्स्ट है एशियन गेम्स 2026 का जो आयोजन है किस देश में होगा बताइए। एशियन गेम्स 2026 का जो आयोजन है किस देश में होगा बताइए, क्या होगा 32 का राइट आंसर। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जापान में होगा। तो एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा, तो जापान में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया बताइए। किस राज्य के द्वारा जो है ना स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया है बताइए, कौन सा राज्य है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी केरल में, कि किसमें, कौन सा राज्य में, केरल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की जो है ना थीम क्या थी बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना, पहले याद रखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 5 जून को जो है ना विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसका थीम पूछा है कि 2024 का जो है ना थीम क्या थी बताइए, क्या होगा। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लैंड एस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन और क्या होगा एंड ड्राउट रेसिलेंस। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है, तो लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिलेंस है। ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है, यह किस जिला में स्थित है बताइए। कह रहा है कि बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की जो है ना घोषणा की गई है, यह किस जिला में जो है ना स्थित है बताइए, क्या होगा। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जमुई में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व महासागर। कह रहा है कि विश्व महासागर दिवस किस तिथि को जो है ना मनाया जाता है बताइए। विश्व महासागर दिवस जो है ना किस तिथि को मनाया जाता है, क्या होगा। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 जून को क्या मनाते हैं, विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब जो है ना किसने जीता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है बताइए। फ्रेंच ओपन में पुरुष पूछा है कि कौन जीता है बताइए। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए कार्लोस अल्कराज जीते हैं। ठीक है। और कार्लोस अल्कराज जो है ना किस देश के हैं, तो स्पेन के। सभी क्वेश्चन जो है ना पूछता है किस देश के हैं, तो स्पेन के हैं। और महिला में पूछेगा तो महिला में कौन जीती है, यहाँ पे पुरुष पूछा है ना, महिला में कौन जीती हैं, तो महिला में जो है ईगा स्विटेक जीती हैं। कौन जीती है, ईगा स्विटेक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में जो है ना कहाँ किया गया है बताइए। यूक्रेन शांति सम्मेलन का जो आयोजन है 2024 में कहाँ किया गया है बताइए, क्या होगा। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है बताइए। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है बताइए। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 116 स्थान है। क्या है, 116वां स्थान है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस मतलब IEP द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है ना जारी किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है ना कौन सा संस्थान जारी करता है, तो IEP मतलब इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। ठीक है। और भारत का स्थान बोलेगा तो कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान इसमें पूछा है ना, भारत का स्थान क्या है, 116 है। कितने देशों में, 163 देशों में जो है ना भारत का स्थान कितना, 116वां है। ठीक है। और प्रथम स्थान पे बोलेगा तो कौन सा है, आइसलैंड है। ठीक है। नेक्स्ट करा UN द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है बताइए। करा कि UN द्वारा 2025 में जो है ना किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है बताइए, क्या होगा। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्वांटम विज्ञान का वर्ष। क्या होगा, क्वांटम विज्ञान का वर्ष। नेक्स्ट है हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य पुलिस द्वारा जो है ना शुरू किया गया है बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में मिशन निश्चय, यहाँ पे क्या पूछा है, मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य पुलिस के द्वारा जो है ना शुरू किया गया बताइए, क्या होगा। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह रहा है हाल ही में UN द्वारा भूमि नायक मतलब लैंड हीरो का सम्मान किसे दिया गया है बताइए। कह रहा है कि हाल ही में UN द्वारा भूमि नायक लैंड हीरो का सम्मान किसे दिया गया है बताइए, क्या होगा। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए सिद्धेश साकोरे को दिया गया। किसको दिया गया, सिद्धेश साकोरे को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाँ इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश हिज मनी। क्या भराएगा बताइए। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, मतलब भरना है द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही खाली स्थान जो है ना डैश क्या है, हिज मनी, क्या होगा। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हैड क्या डिपोजिटेड। ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द मिसपेल्ड वर्ड। फाइंड द जो है ना मिसपेल्ड वर्ड क्या होगा बताइए। यहाँ पे छाटना है कि कौन सा जो है ना मिसपेल्ड वर्ड है बताइए, क्या होगा। तो 44 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा ओसोफैगस। ठीक है, ओसोफैगस। नेक्स्ट है
चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे दिया हुआ है कि योर्स लविंगली हिज रिटेन इन, क्या होगा बताइए। यहाँ पे दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे ऑप्शन कोई कौन सा जो है ना यहाँ पे करेक्ट करने बोल रहा है। योर लविंगली इज रिटेन इन, क्या होगा। तो 45 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। ओनली इनफॉर्मल एंड फैमिली लेटर्स, क्या होगा, ओनली इनफॉर्मल एंड फैमिली लेटर्स। ठीक है, यहाँ पे लेटर्स जो है ना मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पहाड़ का परिभाषित शब्द जो है ना क्या है बताइए। पहाड़ का परिभाषित शब्द क्या होगा बताइए। पहाड़ का परिभाषित शब्द क्या होगा, तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूधर है। क्या है, भूधर। नेक्स्ट है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे क्या कहा जाता है बताइए। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे क्या कहा जाता है, तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है बताइए। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है बताइए, क्या होगा। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन है। क्या है, कौन। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो सर्वनाम का प्रयोग जो है संज्ञा के स्थान पे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर कौन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जो है ना वाक्य शुद्ध पूछा है, इसमें कौन सा वाक्य जो है ना शुद्ध है बताइए। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कौन सा वाक्य जो है ना शुद्ध होगा। तो 49 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, बिल्कुल क्या है, तो शुद्ध वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है, आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है बताइए। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुसीबत आना। क्या होता है, मुसीबत आना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है। यहाँ पे सत्य कथन पूछा है कि सत्य कथन जो है ना कौन सा है। देखिए, पहला कह रहा है जलोढ़ मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरस एवं ह्यूमरस की बहुलता होती है। क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। जलोढ़ मिट्टी में जो है ना मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस जो है ह्यूमरस की क्या होती है, यहाँ पे ना कमी हो गया। यहाँ पे क्या होती है, कमी होती है, तब जाके क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, जलोढ़ मिट्टी में पोटास नाइट्रोजन फास्फोरस की ह्यूमरस की बहुलता होती है, नहीं, गलत है। पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमरस की क्या होती है, कमी होती है। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है, बिल्कुल क्या है, सही है। और काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की क्या होती है, बहुलता होती है, ये भी कथन क्या है, सही है। इसका राइट आंसर क्या है, इसमें सत्य पूछा है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, द्वारगारा की गणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य जो है ना कौन सा है बताइए। द्वारगारा की गणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति मतलब SC जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है बताइए, क्या होगा। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पंजाब है। कौन सा राज्य है, पंजाब। तो याद रखिएगा ना कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति मतलब SC बोलेगा, जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य बोलेगा, तो कौन सा है, पंजाब। यहाँ जो है ना 31.9% क्या है, तो यहाँ पे जो है ना SC है। ठीक है, और इसके बाद कौन सा, हिमाचल प्रदेश 25.2, और इसके बाद कौन है, पश्चिम बंगाल 23.5, और इसके बाद उत्तर प्रदेश 20.7, और इसके बाद जो है हरियाणा में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित इसमें नहीं पूछा है, कौन इसमें जो है ना गलत है। देखिए, पहला यहाँ दिया हुआ जलडमरू मत दिया हुआ है, यहाँ पे स्थिति दिया हुआ है। कौन सा जलडमरू मत जो है ना किसके बीच स्थित है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला कह रहा है जिब्राल्टर जो जलडमरू मत है किसके बीच है, तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो जिब्राल्टर जलडमरू मत जो है भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर के बीच है, ये क्या है, सही है। और कुक जलडमरू मत जो है ना तस्मान सागर तथा दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच है, बिल्कुल क्या है, सही है। और मलस्का का बात करें, मलस्का जलडमरू मत किसके बीच है, तो जावा सागर तथा बंगाली खाड़ी के बीच स्थित है। ठीक है, तो मलक्का जलडमरू मत जो है ना जावा सागर बंगाली खाड़ी के बीच है। और डोबर का बात करें, डोबर जलडमरू मत है उत्तरी सागर प्रशांत महासागर के बीच है, ये क्या है, गलत है। याद रखिए, डोबर जलडमरू मत जो है ये जो है ना उत्तरी सागर को जो है ना अटलांटिक सागर से जोड़ती है। किसको जोड़ता है, उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जो है ना जोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तब जाके क्या होगा, सही होगा। इसलिए क्या है, गलत है, इसमें सही नहीं पूछा था, इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि प्रतिवर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस राज्य में होती है बताइए। कह रहा है कि प्रत्यवर्ती मानसून या मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा जो है निम्न में से किस राज्य में होती है बताइए, क्या होगा। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच क्या है, स्थित है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट
दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? बताइए क्या होगा? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, नजका प्लेट। क्या होगा? नजका प्लेट। ठीक है, याद रखिएगा। तो नजका जो प्लेट है ना, ये दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से जो है ना स्वीकृत मॉडल कौन सा है? बताइए। सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? बताइए क्या होगा? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निहारिका परिकल्पना। क्या होगा? निहारिका परिकल्पना। नेक्स्ट है, एक समान केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहा जाता है? बताइए। एक समान केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहा जाता है? क्या होगा? बताइए। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समकालिक रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? समकालिक रेखा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है गोदावरी नदी का अफवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है ना फैला हुआ है? बताइए। कह रहा है गोदावरी नदी का अफवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? बताइए क्या होगा? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कहाँ? उड़ीसा में फैला हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 59 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में, करा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? बताइए। करा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा 60 का? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, भारत के अंदरूनी भाग में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया फॉर इंडिया की नियुक्ति जो है ना की गई थी? बताइए किस अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी? बताइए क्या होगा? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री एवं संबंधित विभाग को सम्मिलित कीजिए। इसमें जो है ना सूची 1 में क्या है? विभाग दिया हुआ। सूची 2 में क्या है? कौन सा मंत्री जो है ना किस विभाग से संबंधित है 1947 में, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग के मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, और रेलवे एवं परिवहन विभाग के मंत्री कौन थे? तो इसके जो मंत्री थे ना कौन थे? जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई। खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री कौन थे? कौन थे? क्या होगा? डॉक्टर एन प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर एन प्रसाद। और वित्त विभाग के मंत्री कौन थे? तो आर के षणमुखम सेठी थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। क्या होगा? सी, SRQP। क्या होगा? SRQP। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शिक्षा विभाग के मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद थे। और रेलवे एवं परिवहन विभाग के मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। और खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वित्त विभाग के मंत्री बोलेगा तो कौन थे? आर के षणमुखम सेठी थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जो है ना जोड़ी गई? बताइए क्या होगा? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। क्या होगा? 7वीं अनुसूची। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ पे नहीं, 9वीं अनुसूची होगा। क्या होगा? 9वीं अनुसूची। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जो है ना जोड़ी गई? क्या होगा? 9वीं अनुसूची होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें मेन पॉइंट याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। और इसके अंतर्गत जो है राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में पूछेगा कितना, मतलब जो है अनुसूची में कितना अधिनियम है? 284 अधिनियम है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुसूची पूछा था क्या? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? बताइए क्या होगा? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 के डी के तहत दिया गया है। ठीक है, 19 के ए में क्या है? तो बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के बी में क्या है? तो शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। अगर 19 का सी का बात करें तो संघ बनाने की स्वतंत्रता है। इसमें क्या होगा? संघ बनाने की स्वतंत्रता।
और 19 के डी में क्या है तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता, और 19 के ई में क्या है तो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, और 19 के जी में क्या है तो क्या होगा, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद ना याद रखिएगा। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया, बताइए। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था, क्या होगा बताइए। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें संविधान संशोधन अधिनियम क्या 1971 के द्वारा। नेक्स्ट है, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है, बताइए। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है। तो 66 का राइट आंसर क्या होगा। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के गवर्नर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है ना सबसे बड़ी संसदीय समिति है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ना कब किया गया था, बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन था वो कब किया गया था। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है, विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में क्या है विषय ज्ञान हो। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में क्या है विषय ज्ञान हो, बताइए क्या होगा। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6। क्या होगा 1/6। तो याद रखिएगा ना कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद कितना में है 169 में। कितना अनुच्छेद 169 में है। और याद रखिएगा कि वर्तमान में कुल 6 राज्यों में जो है ना विधान परिषद क्या है विद्यमान है, मतलब प्रेजेंट में 6 राज्य में है। कौन कौन राज्य, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और क्या है तेलंगाना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कराए 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आते हैं, बताइए। कराए 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उसके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, बताइए क्या होगा। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भौतिक राशि उनके एसआई मात्रक को सही सम्मिलित कीजिए। इसमें सूची 1 में क्या है भौतिक राशि दिया हुआ है और सूची 2 में क्या है मात्रक है। तो पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है, पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए। इसका क्या हो जाएगा तो मोल, क्या होता है मोल। ठीक है, ताप का क्या होता है, ताप का बोलेगा तो क्या होता है केल्विन, क्या होता है ताप का केल्विन। द्रव्यमान का बोलेगा क्या होता है किलोग्राम, और लंबाई का बोलेगा तो क्या होता है मीटर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, RQSP। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वेग का विमीय सूत्र जो है ना क्या होता है, बताइए। वेग का पूछा है कि विमीय सूत्र क्या होता है। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, m0L/t-1 होता है। नेक्स्ट है, घर्षण गुणांक मतलब म्यू का मान होता है कितना, बताइए। घर्षण गुणांक का जो मान होता है क्या होता है, बताइए। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0 तथा 1 के बीच होता है। नेक्स्ट है, जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है, बताइए। कह रहा है कि जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है, क्या होगा बताइए। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9/10 भाग रहता है। तो याद रखिएगा कि जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसका आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर और 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। ठीक है, और किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है तब बर्फ का पूरी तरह अगर पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल क्या होगा नहीं बढ़ता है, मतलब बराबर रहता है, अर्थात पहले के समान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुम्बकीय नहीं है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा तरंग क्या है विद्युत चुम्बकीय नहीं है, बताइए कौन इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कैथोड किरणें क्या है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, लेकिन अवरक्त किरणें हैं, रेडियो तरंगें हैं और परावैरणिक किरणें हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, बताइए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 16.6 मीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बोला है सत्य है। इसमें सत्य कथन कौन सा है, बताइए। तो पहला कह रहा है कि श्रेणी क्रम के समूह में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है, क्या सही है। ये जो क्या है बिल्कुल कथन क्या है सही है। तो श्रेणी क्रम के समूह में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है, बिल्कुल क्या है सही है।
और नेक्स्ट कह रहा है कि समांतर क्रम में समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टता का क्या होती है, समान होती है। ये भी कथन क्या है, तो बिल्कुल क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है, बताइए। कह रहा है इसमें कौन सा जो है ना समांग मिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन को देखिए और बताइए कौन सा जो है ना समांग मिश्रण का उदाहरण है, बताइए क्या होगा। इसका जो है ना पहला हो जाएगा, देखिए पहला क्या है, चीनी या नमक का जलीय विलयन क्या है, तो समांग मिश्रण का उदाहरण है। और दूसरा क्या है, तो क्या है, हवा, ये क्या है, हवा, ये भी क्या है, तो समांग मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे हवा होगा, हवा, हवा का समांग मिश्रण का उदाहरण, लेकिन बारूद नहीं है और कुहासा नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो डी, क्या होगा, डी, केवल 1 और 2 क्या है, तो समांग मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है ना पॉइंट याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि समांग मिश्रण किसे कहते हैं, अगर पहचाने अगर मिल जाए कि पहले ये पता होना चाहिए ना कि हाँ समांग मिश्रण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से, निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है और इसके प्रत्येक भाग के जो है ना गुणधर्म क्या होते हैं, एक समान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, जैसे देखिए चीनी या नमक का जलीय विलयन या हवा, ठीक है। और विषमांग मिश्रण किसे कहते हैं, तो अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है, इसके प्रत्येक भाग का गुण क्या होता है, उसके संघटक भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे क्या है, तो चीनी, कुहासा आदि, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जो है ना क्या है, तो विषमांग मिश्रण है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अणु जो है ना एटम का भाग नहीं है, बताइए कौन सा एटम का भाग नहीं है। तो फोटोन नहीं है, लेकिन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। फोटोन, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, लेकिन फोटोन क्या है, तो नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूछा है कि सत्य है। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है ना सत्य है। देखिए पहला कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतल के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्या है, गलत है। और नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, बिल्कुल क्या है, एक कथन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है, बताइए। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है, तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CO+H2 का होता है। किसका होता है, CO+H2 का होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कह रहा है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कह रहा है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। कह रहा है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा। तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। यह अम्लीकृत प्रकृति का है, क्या है, यह अम्लीय प्रकृति का है। नेक्स्ट है, बैकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बना है, बताइए। बैकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बना है, क्या होगा, बताइए। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड से बना है। नेक्स्ट है, प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण जो है ना कैसे मदद करता है, बताइए। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में कैसे मदद करता है, बताइए किस रूप में मदद करता है। तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का आकर्बनिक गैसीय प्रदूषक है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु का आकर्बनिक गैसीय प्रदूषक है, बताइए क्या होगा। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पत्ति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पत्ति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, बताइए क्या होगा। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना कीट नहीं पूछा है, कौन सा जो है ना कीट नहीं है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और बताइए कौन सा इसमें कीट नहीं है, क्या होगा। देखिए खटमल क्या है, तो कीट है। घरेलू मक्खी क्या है, तो कीट है। मच्छर क्या है, तो कीट है। लेकिन मकड़ी क्या है, तो कीट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर है, बताइए किसके लिए। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर है, किसके लिए, बताइए क्या होगा। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक अवलंबन के लिए। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, बताइए। कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली जो होता है ना कार्बोहाइड्रेट का भी बना होता है। सॉरी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। देखिए कोशिका झिल्ली जो होता है ना क्या होता है, तो प्रोटीन का बना होता है और लिपिड का बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिका झिल्ली पूछा था कि किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन की बनी होती है और किसका, लिपिड का बना होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एंजोला एक अच्छा उर्वरकता जो प्राप्त करता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरकता जो है ना प्राप्त करता है, बताइए क्या होगा।
तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, नील हरित शैवाल। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था किसके साथ मिलाने पर एजोला, एजोला जो है एक अच्छा उर्वरकता जो है ना प्राप्त करता है, तो नील हरित शैवाल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से परिवर्तन से एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का जो है ना कार्य करता है, बताइए। निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए क्या है पोषक तत्व प्रदान करता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए क्या है पोषक तत्व प्रदान करता है। तो 92 का राइट आंसर क्या होगा, तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पनीर। कौन सा है, पनीर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन की जो है ना कैल्सीफेरोल कहा जाता है, बताइए। किस विटामिन को जो है ना कैल्सीफेरोल कहा जाता है, बताइए क्या होगा। तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, विटामिन D3 को जो है ना कैल्सीफेरोल कहते हैं। ठीक है, जबकि विटामिन D2 को क्या बोलते हैं, आर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं। ठीक है, विटामिन D3 को कैल्सीफेरोल बोलते हैं और विटामिन D2 को जो आर्गो कैल्सीफेरोल बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए क्या है आवश्यक है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए क्या है आवश्यक है, बताइए क्या होगा। तो कैल्शियम भी आवश्यक है, लौह भी आवश्यक है और सोडियम भी आवश्यक है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। नेक्स्ट है 95, कह रहा निम्नलिखित में प्रति सूक्ष्म जीव, कह रहा निम्नलिखित में थे प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में कौन सा यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए क्या उपयुक्त है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन से यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए क्या उपयुक्त है, बताइए क्या होगा। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, एमिनोसैलिसिलिक एसिड। क्या होगा, एमिनोसैलिसिलिक एसिड। नहीं, देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा आंसर। इसका जो है आंसर हम बता दे रहे हैं। देखिए 96 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। 97 का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। ठीक है, और इसका सोल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप लोग जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोग देख करके जो है ना थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। बाकी अगर नहीं बनेगा तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो पर्सनल मैसेज करके भेज दीजिएगा। ठीक है, आपको बना करके सेंड कर दिया जाएगा और इसका सोल्यूशन PDF जो है ना टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। ठीक है, आगे देखिए 98 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, सी होगा। आगे देखिए 99 का जो राइट आंसर क्या होगा, 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो लास्ट में जो है ना 100 नंबर क्वेश्चन क्या होगा आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो ए रहा सेट नंबर 4 रहा। अगले क्लास में सेट नंबर 5 देखेंगे। और जिनको भी जो प्रैक्टिस सेट लगाना है तो सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा जो बैच 2 जो होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस बैच चल रहा है उसको सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जो है ना प्रैक्टिस सेट का PDF पर डे दिया जाता है और इसका जो है सोल्यूशन PDF भी दिया जाता है। और आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उसके बाद क्लास देखते हैं तो जो है ना आपको बहुत फायदा करेगा। और बाद में जो है ना इसका सोल्यूशन पूरा देख लीजिए, क्योंकि सोल्यूशन में जो है ना सोल्यूशन जब PDF देखिएगा उसमें एक क्वेश्चन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेगा। तो समझ लीजिए कि 100 क्वेश्चन आपको 500 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए बहुत जरूरी है ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। आपका जो है ग्रुप जो है ना आपका बिहार दरोगा PT एग्जाम में चलेगा, इसलिए आपको बहुत फायदा करेगा। उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपना तैयारी को जो है और बेस्ट कीजिए। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगले क्लास में जो है ना जितना भी क्लास आपका स्टार्ट है वो सारा क्लास आपका अल्टरनेट आएगा। और बाकी कोशिश यही होगा ना कि बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपका 2 प्रैक्टिस सेट आपका डेली आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।